मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग। वही आज प्रयागराज दौरे के दौरान सर्किट हाउस में मंडला आयुक्त, जिलाधिकारी प्रयागराज समेत कई विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर एसआईआर को लेकर चर्चा किया। पहली बार मतदान करने वाले छात्रों को भी वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए वरिष्ठ उपयुक्त निर्वाचन अधिकारी संघ मंडल आयुक्त प्रयागराज जिलाधिकारी ने फॉर्म भी छात्रों को दिया। उन्होंने 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर समीक्षा बैठक की। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। निर्वाचन आयोग का ये दौरा आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सर, नए वोटरों को जागरूक करने के लिए क्या कार्यक्रम चल रहा है? बिल्कुल स्वीप के माध्यम से हम लोग डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी और इंटर कॉलेजेज में भी जो ऐसे बच्चे हैं जो 1/1/2026 को 18 वर्ष से अधिक हो जाएंगे, उनको प्रेरित किया जा रहा है कि बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 6 प्राप्त करके मतदाता बनने का प्रयास करें, जिससे कि युवा हमारे मतदाता बन सकें जो 18 वर्ष के ऊपर के हो जाएंगे 1/1/2026। पीएन सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज। संगम नगरी एक प्रयागराज में एक बार फिर से अधिवक्ताओं की आवाज बुलंद हुई है। जहां कुछ दिन पहले अधिवक्ताओं ने प्रयागराज से सीएम आवास तक एक पैदल मार्च निकाली थी अधिवक्ता सुरक्षा बिल की मांग को लेकर। वहीं अब अधिवक्ता देवधर त्रिपाठी के नेतृत्व में कई वकीलों ने आज प्रेस वार्ता करते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर बताया कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होना चाहिए, बुजुर्गों को पेंशन योजना लागू होना चाहिए, अधिवक्ता को टोल टैक्स माफ होना चाहिए, सभी अधिवक्ताओं को 20 लाख का जीवन बीमा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर उपलब्ध होना चाहिए, नए अधिवक्ता साथियों को 3 साल तक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध होनी चाहिए, हाई कोर्ट प्रत्येक तहसील व जिला कचहरी में मेडिकल सुविधा एवं 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। यह मांगे अगर उनकी नहीं मांगी जाती हैं तो यह फरवरी के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। आज आपने प्रेस वार्ता की, किन मुद्दों को लेकर की है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 7 मांगे हैं। पहली मांग जो मुख्य मांग है, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। दूसरी मांग हमारी है, जो नए बच्चे आते हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाए प्रतिमाह। तीसरी जो बड़ी मांग है, जीवन बीमा के नाम पर हम लोग को कैशलेस कार्ड दिया जाए। चौथी मांग हमारी जो सबसे बड़ी मांग है कि जो लड़के जो इलाज कर जो हमारे पास व्यवस्था शून्य है उसे अच्छी की जाए। ऐसे कई मांगे हैं। आज उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग ने प्रेस वार्ता की है। 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक हम लोग पदयात्रा निकाली थी। हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री आवास गए थे, ज्ञापन दिए थे, आश्वासन मिला अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी फरवरी से हम लोग फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकलेगी। मैं प्रदीप तिवारी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। ये तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता एक मिलकर के एक समायोजित रणनीति के साथ काम करेंगे और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर के वो एक प्रदेश के स्तर पे एक आंदोलन करेंगे। जैसे कि राजस्थान सरकार ने भी वहाँ पे अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया है, केरल सरकार ने किया, दिल्ली सरकार भी कर चुकी है। तो हम उत्तर प्रदेश पूरी भारत का एक बड़ा स्टेट है जहाँ पे सबसे बड़े एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, यहाँ पे अधिवक्ता हैं, तो उनकी सुरक्षाओं को लेकर के समूचा प्रदेश एकजुट होकर के काम करेगा। ये उसमें थोड़ा सा हम लोग आश्वासन की विचारधारों पे चलेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं रखा जाएगा, समय पे नहीं किया जाएगा, फिर उसके लिए फिर हम लोग कलम के सिपाही हैं और कलम का हथियार जानते हैं चलाना कि किस तरीके से हम आंदोलन को सफल बनाना है। अगर फरवरी तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग विधानसभा भी घेराव करेंगे। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता साथी हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं कि यह चुनाव में कोई व्यस्त है, ठीक है। अब पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता मिलकर हम लोग विधानसभा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ ठंडी का कहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ आज नव उम्मीद सोसाइटी की अध्यक्ष नायला कामरान व सहारा हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर गजाला इकबाल नेतृत्व में करेली एक गेस्ट हाउस में गरीबों के लिए कंबल वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन के एक दिन पूर्व पहले ही लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी दी गई, जिससे कार्यक्रम में भारी भीड़ पहुंची और नायला कामरान व डॉक्टर गजाला इकबाल, रेहान खान, शीजा खान के द्वारा गरीबों को यहां कंबल वितरित किया गया, जो आम गरीब और जनता के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में उनको राहत दिलाने का काम करेगा। वही गर्म कंबल पाकर गरीबों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि प्रयागराज में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है और कोहरा छाया हुआ है। टॉयलेट करती ठंड को देखते हुए समाज सेवी नायला कामरान और डॉक्टर गजाला ने गरीबों की ठंड में समस्या को देखते हुए कंबल वितरित किया।
प्रयागराज में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने गुरुवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ERO को निर्देश दिए कि मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटिरहित और विसंगतियों से मुक्त बनाने का लक्ष्य पूरी पारदर्शिता और निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। सर्किट हाउस में आयोजित इस समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा सहित सभी ERO मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त को जनपद में SIR की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि BLO द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन तेजी से किया गया है। प्रयागराज संगम में आज सर्किट हाउस में जहां BLO ने पूरी तरीके से फॉर्म फिल कर लिए SIR के, उनको आज सम्मानित किया गया है निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी और मंडलायुक्त द्वारा। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कठिनाई आई, क्या परेशानी आई और सम्मानित होने पर उनको कैसा महसूस हो रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको सम्मानित होने पर? काम में क्या कठिनाई आई आपको? काम के टाइम बहुत कठिनाइयां हुई सर। ये मोहल्ला भी नया था मेरे लिए। मैं हूँ बाहर से, झारखंड से हूँ सर। नया नया मोहल्ला था, जानकारी ज्यादा नहीं थी मुझको। और ये BLO में ड्यूटी करते सर केवल 2 साल हुए हैं मुझको। 2023 से मैं ज्वाइन की हूँ। और जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी थे उनसे मैंने बहुत सहायता लिया। उनको घर घर का पता था, उनसे सहायता लेकर मैंने बहुतों को ढूंढा सर। और जो बहुत सारे लोग ऐसे मृतक भी पाए, शिफ्टेड भी पाए गए, डबल भी पाए गए, जो दूसरे जगह भरे हैं, उनको भी ढूंढने में असुविधा हुई सर। कोई बताना भी नहीं चाहता है। पहली बात, पड़ोसी को ही नहीं बताता सर। भाई भाई में अगर सही से उनका तालमेल नहीं है तो वो लोग स्वयं एक दूसरे को बताते नहीं है सर। ये सारी चीजें बहुत दिक्कत हुई सर लोगों को ढूंढने में। और भी लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या उनको कठिनाई हुई? आज कैसा लग रहा है सम्मानित होने पर? कैसा लग रहा है सम्मानित होने पर आपको और क्या कठिनाई हुई? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे जिलाधिकारी द्वारा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी द्वारा हमको सम्मानित किया गया। उनको बहुत बहुत आभार। देखिए, कठिनाई कोई नहीं आई। शुरू से जब एलिमिनेशन फार्म हमको वितरित करना था तो हमने सीधा सीधा परिवार वाइज फार्म बांट दिया। उसके बाद एक एक घर डोर टू डोर बैठ करके सर्वे कर करके हम जो है उनके जैसे जो महिलाएं बाहर से आई हैं उनके माता पिता का मैपिंग करना था तो उनकी डिटेल से ले करके उसी साथ करते गए। और जो जिनकी नहीं कर पाए उस समय उनकी बाद में मैपिंग किए। लिहाजा ये रहा कि समय से हमने कार्य पूर्ण कर लिया। इसमें जैसे हमारे जो उप जिलाधिकारी महोदय जी, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा। रात भर जाग करके, जैसे हमारे दिव्य सिंह खंड शिक्षा अधिकारी, जूही मैडम, ये सब रात भर हम लोगों को सजेशन देते थे कि आप जाग करके सुबह उठते थे, देखते थे, करे सर का ये सजेशन आया, उस अनुसार कार्य किए। तो कहीं हम लोग, हमारे साथ ये BLO थे प्रयागराज के, जिन्होंने पूरा 100% अपना वर्क दिया हुआ है और आज इन्हें प्रयागराज के सर्किट हाउस में जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं अनवर खान, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स, प्रयागराज से। प्रयागराज में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने दोस्तों के साथ राजापुर कछार इलाके में बैठा हुआ था, तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया है। विवाद में गोली चल गई जो युवक के कनपटी पर लगी। तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कैंट थाना क्षेत्र स्थित राजापुर कछार की है। अब पढ़िए पूरा मामला। राजापुर कछार का रहने वाला आकाश सोनी उर्फ गोलू 26 ये ऑटो चलाता है। इसका भाई AG ऑफिस के पास सब्जी और नारियल का ठेला लगाता है। 2 भाई और एक बहन है। मूल रूप से फूलपुर के रहने वाले हैं और राजापुर में ओम नगर मोहल्ले में किराए के कमरे में रहते थे। आज रात 9 बजे राजापुर कछार में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद गोलीबारी हो गई। गोली आकाश की कनपटी में लगी जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। गोली की आवाज से मची अफरा तफरी। गोली चलने की आवाज सुनकर कुछ दूरी पर बैठे लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और एक खोखा बरामद किया है। अस्पताल में किया गया मृत घोषित। आकाश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विवाद के बाद हत्या की आशंका। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आकाश अपने जिन लोगों के साथ बैठा था उन्हीं से किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ था और उसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार परिजनों से पूछताछ की जा रही है और घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों की पहचान की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सर्किट हाउस में माघ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब डिप्टी सीएम ने कहा कि 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार माघ मेले को मिनी कुंभ के रूप में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में माघ मेला के लिए सिर्फ 30 करोड़ का बजट मिलता था, लेकिन हमारी सरकार ने बजट बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि माघ मेले को सुचारू ढंग से संपन्न कराया जाए। डिप्टी सीएम ने कहा है कि समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि साधु संतों, श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की व्यवस्था में कोई कमी न रहे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मेले में जितनी संस्थाएं लगती थी उनकी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस बार बाढ़ अधिक समय तक थी, इसलिए मेले को बसाने में जमीन की समस्या आ रही है, लेकिन सभी संप्रदाय के साधु संतों से बातचीत की गई है और उनकी समस्याओं का भी समाधान मेला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि माघ मेले के दौरान गंगाजल की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने प्रयागराज के अरल से श्रृंगारपुर तक दोनों तरफ स्थित विद्युत शवदाह गृहों के संचालन की जांच के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पार्टी की सरकार बनी है, हमने माघ मेले को मिनी कुंभ के रूप में ही सदा संपन्न कराने का प्रयास किया और हमारे लिए अत्याधिक खुशी की बात है कि जब समाजवादी पार्टी सरकार में होती थी तो विश्व प्रसिद्ध प्रयाग के माघ मेले के लिए 30 करोड़ बजट देती थी और जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तब से हम माघ मेले के लिए 90 करोड़ से अधिक का बजट देने का काम करते हैं और इसके कारण से चाहे हमारे जितने भी साधु संत आवे, चाहे जितने भी कल्पवासी आवे, चाहे जितने भी तीर्थयात्री आवे, उनके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो करने में हमें सफलता मिलती है। हमारी प्राथमिकता है मेला सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, लोग सुरक्षित आए, संगम में डुबकी लगाए और वापस जाने वाले वापस सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे और जो कल्पवास करने वाले वो कल्पवास का भी जो अनुष्ठान है वो अपने योग्यतम ढंग से संपन्न करने का काम करें। यह निर्देश दिया गया है जितनी भी संस्थाएं पहले से यहाँ पर रहती रही है और विशेष तौर से मेला क्षेत्र में सेवा करती रही हैं, उनके लिए जो सुविधाएं मिलती रही उसमें कोई कटौती किए बगैर उनको ढंग से अपने संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने में कोई कमी न रहे, इसके लिए भी निर्देश दिया गया है। क्योंकि इस बार बाढ़ का समय अधिक समय तक था, जमीन की थोड़ी समस्या आ रही थी, लेकिन सभी जो हमारे साधु संत हैं, अखाड़े हैं, जो हमारे अलग अलग संप्रदाय के संतगण हैं, उन सब से बैठ करके बातचीत करके उसका रास्ता निकाला जा रहा है। अविरल और निर्मल गंगा भैया का प्रवाह भी यह लगातार बना हुआ है। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रयागराज से लेकर के श्रृंगारपुर तक गंगा जी के उस पार और इस पार पूरा मुक्ति से लेकर के और पूरा आरेल तक जहाँ कहीं पर भी चाहे स्नान घाट है, चाहे कोई अंत्येष्टि स्थल है, उनका एक विशेष टीम गठित करके उनकी जांच करा लें। कहीं पर भी जो विद्युत सौदागर है उनके संचालन में को लेकर के किसी प्रकार की समस्या है उसका समाधान किया जाए और अतिरिक्त अगर विद्युत सौदागर बनाने की आवश्यकता होगी तो वो भी बनाने के निर्देश दिए गए। हमारा प्रयास है कि स्वच्छता के साथ, दिव्यता के साथ प्रयागराज का यह माघ मेला संपन्न हो। यहाँ के कुंभ मेले की 2025 की चर्चा आज भी दुनिया भर में बनी हुई है और हमें गर्व है कि एक इतिहास बनाने का काम कुंभ के मेले में हुआ था और 2019 का कुंभ जब हम याद करते हैं, अब
उस महाकुंभ के समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेले की स्वच्छता के लिए समर्पित रहे, हमारे सब सफाई कर्मी साथी थे, उन सब के चरण धो करके एक संदेश दिया है कि स्वच्छता का काम जो करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इस बार भी स्वच्छता पर हमारा फोकस रहेगा, पर्यावरण की अनुकूलता पर हमारा फोकस रहेगा, सुरक्षा पर हमारा फोकस रहेगा, तीर्थयात्रियों के साथ, प्रवासियों के साथ, संतों के साथ एक अच्छा व्यवहार करने पर हमारा फोकस रहेगा। अभी जो डेटा है मैं आपको सूचनाधिकारी से कहूंगा कि इसकी डेट जो भरी हुई है, जैसा आप सब जानते हैं कि पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, अर्थात कल्पवास उसी दिन से शुरू हो जाएगी। 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक यह चलेगा। 7 सेक्टरों में विभक्त करके लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यह मेला बसाया जा रहा है। 42 की संख्या में अस्थायी पार्किंग बनाई जा रही है, जहां पर 1 लाख तीर्थयात्री से यानी जैसा ओडिया का एक लक्ष्य लिया गया है। इसमें 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 20 सेक्शन गाड़ियां और 3,000 सफाई कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। जो समतलीकरण का काम है वह भी लगभग 95% पूरा हो गया है। मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 चौकी, 20 अग्निशमन स्टेशन और 7 अग्निशमन चौकी, 20 अग्निशमन वाच टावर, 1 जल पुलिस थाना, 1 जल पुलिस कंट्रोल रूम तथा 4 जल पुलिस सब कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। ये पूरा डिटेल है, इसमें कितना काम किया है उसकी सूची आपको दे दी जाएगी, लेकिन हमारी प्राथमिकता माघ मेले को बहुत ही सुचारू ढंग से संपन्न कराने का है। जैसे कि माघ मेले में ही कुंभ मेले की स्मृतियां लोगों में ताजी हो जाए, प्रयागवासियों से जरूर मैं अपील आप सबके माध्यम से करूंगा। सरकार की ओर से जो भी व्यवस्था है वो सब की जाएगी, लेकिन समाज का भी उत्तरदायित्व जब इस प्रकार का कोई बड़ा आयोजन होता है तो उतना ही रहता है जितना सरकार में रहता है। तो समाज भी तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझ करके उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा, उनकी जो भी मदद करना संभव है करने में सहयोग करना। धन्यवाद। अभी मैंने बैठक में निर्देश दिया है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे मेला क्षेत्र हो, और बाकी आपने जो बताया उसके लिए हम चर्चा करेंगे, ऐसी रहेगी और कोई समस्या नहीं। सर, जो विदेशी पर्यटकों के लिए सबके लिए तीर्थयात्री जो भी मेला क्षेत्र में आए वो सभी तीर्थयात्री है, हमारे मेहमान है, इनकी स्वागत, सुरक्षा, सत्कार में स्नान में कोई असुविधा न हो। कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद है सर? संख्या 15 फरवरी को जब मेला का समापन होगी पूरी तैयारी कर दी जाएगी। उन्हें भी आज स्वागत। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा ज्यादा पैसे देकर प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है प्रयागराज के नगर निगम के जोन 1 के बगल में स्थित वार्ड ऑफिस जहां जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, वहां का बाबू लाल जी यादव जो सफाई नायक के पद पर है, वर्तमान समय में बाबू का कार्य कर रहा है। लोगों से 300 रुपए लेकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का ठेका ले रहा है, जिसे वीडियो में जूम करके साफ देखा जा सकता है। पहले 200 की नोट फिर 100 की नोट लेते हुए, जबकि सरकारी फीस मात्र 15 रुपए है, वही आप सोशल मीडिया पर ज्यादा पैसे लेकर प्रमाण पत्र बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।